आमतौर पे ना स्टूडेंट्स पूरा साल प्रीलिम की तैयारी करते हैं और जैसे ही प्रीलिम क्लियर होता है ना उनका मेंस तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरे साल प्री की तैयारी करी। आपको यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है मेंस में कि एग्जैक्टली कौन सी जगह थी जहां से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लेस याद रखो। मेन आपका ना माइंड जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन क्या बन सकता है। हमेशा पीवाईक्यू आप देखो और पीवाईक्यू देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पास्ट में पूछे हैं, ये क्वेश्चन फर्दर पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। येलो पेन यूज कर लिया, हाइलाइटर यूज कर लिया, ऑरेंज कलर का यूज कर लिया और कुछ पेजेस बिल्कुल ब्लैंक मिलेंगे आपको, मतलब ऐसा लगता है टच ही नहीं कर रखा। सर मेंस और खाइंस के लिए अलग अलग करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी चेंज वगैरह। से उसमें दिक्कत आ रही है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा है कि नाती किसी से पढ़ेंगे तो मेंस आ जाएगा, ये करेंगे तो पीस का जाएगा। इन सर सब मेंस करते रहते हैं लेकिन ठीक है, इनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस और प्रीलिम दोनों को एक साथ कैसे लेके चले। मतलब सब लोग बोलते हैं कि मेंस की तैयारी करो और अगर प्रीलिम ही नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो दो चीजें हैं यहां पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। होता क्या है कि क्यों क्यों बोलते हैं लोग कि मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। मैं बताता हूं आपको। आमतौर पे ना स्टूडेंट्स पूरा साल प्रीलिम की तैयारी करते हैं, पूरा साल की एमसीक्यू सोल्व करना, मेंस के आंसर्स नहीं लिखते। उनका ना फिर प्रीलिम हो जाता है, या तो पहले अटेम्प्ट में हो गया या फिर दूसरे अटेम्प्ट में हो गया। और जैसे ही प्रीलिम क्लियर होता है ना उनका मेंस तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरे साल प्री की तैयारी करी। इसलिए सारे टीचर्स बोलते हैं मेंस की तैयारी करो। उनको पता है कि स्टूडेंट प्री की तो तैयारी कर ही लेगा, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा प्री का उससे 3 महीने पहले पूरा जोर लगा देगा, प्री के लिए प्री निकाल लेगा। लेकिन मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है उस समय, इसलिए वो सारे बोलते हैं कि मेंस की तैयारी आप पहले रेडी करके रखो। और दूसरा डाउट आपका है कि पढ़ते वक्त पता नहीं लगता क्या मेंस का क्या प्री का। देखो आप पीवाईक्यू जब देखोगे ना, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े कंसेप्चुअल, उसमें छोटे छोटे फैक्ट्स पे फोकस नहीं होगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब ये प्री की चीज है, कहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे, कहां पे मूवमेंट खत्म हुआ, वो सारे जो छोटे छोटे फैक्ट्स है ना वो प्रीलिम में यूपीएससी पूछती है, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस देख के। लेकिन मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये याद नहीं है कि कौन कौन से लीडर्स थे, 2-3 लीडर भी याद हैं तो चलेगा। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है मेंस में कि एग्जैक्टली कौन सी जगह थी जहां से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लेस याद रखो। उतना डिटेल में मेंस में आपको थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, मतलब उस समय माहौल क्या था, कंटेक्स्ट क्या था, सर्कमस्टांसिस कैसे थे और कैसे इस मूवमेंट ने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को पूरी तरह से बदल के रख दिया, सिग्निफिकेंस क्या है। मींस में ये आप साथ साथ लेके चलो, मैं आपको नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, आप बस अलग करो मेंस और प्री को एग्जाम से पहले। जैसे आपका एग्जाम है मान लो मई में, तो मई से पहले आप सिर्फ प्रीलिम के लिए पढ़ो। आपको पता होना चाहिए अच्छा 1857 में ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेंस का क्वेश्चन मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ रिवाइज कर रहे हो अभी, उसमें सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करो। 1857 में कौन कहां से लड़ा, कौन सा जनरल था, कहां से लड़ा, मतलब सिंपल बेसिक चीजें। मेन आपका ना माइंड जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन क्या बन सकता है। आपने ये सीख लिया ना कि इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है टॉपिक पे, तो देखो आपका ना बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप फिर अननेसेसरी जो चीजें हैं ना उन पे फोकस नहीं करोगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा 1857 में 15 फैक्ट्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, रानी झांसी की बाई वहां झांसी से थी, है ना, कौन कहां से, तात्या टोपे कहां से थे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एग्जैक्टली आपको पता है कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। आप वो सब चीजें याद नहीं करोगे कि हाँ भाई उसकी फोर्सेज इतनी थी, वो पहले ग्वालियर गए, पहले वहां पे गए। आपको पता है ये सब चीजें यूपीएससी नहीं पूछती है, तो ये मेरे काम की नहीं है, आप डायरेक्टली अवॉइड कर दोगे उनको। बस ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसा यूपीएससी पूछ सकती है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा एग्जामिनर वाला माइंडसेट रखो। जैसे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है तो क्या क्वेश्चन आप फ्रेम करोगे, वो माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, पीवाईक्यू से। हमेशा पीवाईक्यू आप देखो और पीवाईक्यू देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पास्ट में पूछे हैं, ये क्वेश्चन फर्दर पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। समझिए कई बार ना जैसे नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनमें इंफॉर्मेशन ज्यादा दे दी जाती है स्टोरीज समझने के लिए, बेस बनाने के लिए, और
चलो मैं आपको बोलना तो नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है। आमतौर पे देखो कोचिंग सेंटर्स या फिर जो बुक्स है ना, वो तो आपको कंप्लीट सब कुछ दे देता है, क्योंकि ना वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि कल को ना क्वेश्चन अगर यहां से नहीं आए तो यार मेरे पे आरोप लगेगा कि मेरे नोट से क्वेश्चन नहीं आए। तो सबकी कोशिश यही होती है कि मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूं, सारा कुछ शामिल कर दूं, ताकि कल को ना कोई ब्लेम ना कर सके। बट देखो, ये अपने को दिमाग लगाना है बढ़िया ढंग से कि यूपीएससी पास्ट में किन चीजों पे क्वेश्चन पूछ रही है, ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आज के समय में पूछे जाते हैं क्या नहीं पूछे जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन आज के समय में किसी काम की नहीं है। वो अपने को नोट्स पढ़ते पढ़ते अपना माइंडसेट वैसा होना चाहिए, खोजना चाहिए। नोट्स पढ़ते पढ़ते मैं चाहता हूं कि ना नोट्स पढ़ते पढ़ते ना आपके दिमाग में ये चले कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्या, नहीं, ये कोई काम का नहीं है। हो सकता है कई कई पेज ही आप छोड़ दो कि पेज भूमिका बनाने के लिए तो सही है, अदरवाइज इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो बाद में रिवाइज करते वक्त आप उस चीज को पढ़ोगे ही नहीं। समझ गए? मेरी आप लक्ष्मीकांत की बुक देखोगे ना, जब मैंने तैयारी की थी, कुछ कुछ पेजेस ना आपको बहुत ज्यादा वाले कलर्ड मिलेंगे। अलग अलग बार रिवीजन करते हैं तो येलो पेन यूज कर लिया, हाइलाइटर यूज कर लिया, ऑरेंज कलर का यूज कर लिया, मतलब इतना ज्यादा कलर्ड आपको मिलेंगे। और कुछ पेजेस बिल्कुल ब्लैंक मिलेंगे आपको, मतलब ऐसा लगता है टच ही नहीं कर रखा। वो टच इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि पहली दूसरी बार में तीसरी बार में समझ आ गया था कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए जब भी वो उस बुक को उठाते थे सिर्फ जो कलर्ड पेज है बस वही रिवाइज किया करते थे।